अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में क्या अमीर क्या गरीब, एक कप चाय जिसने ना पी सुबह नाश्ते में, उसका दिन एक सवालिया निशान हो जाता है कि दिन कैसे गुजरेगा। और अब कुछ हुकूमत इस तरह से लेती है इस चाय को टैक्सेस के हवाले से कि जैसे ये बहुत बड़ी लग्जरी आइटम है, बहुत पुरतायुश चीज़ है और बड़ी लग्जरी उसके अंदर आती है क्योंकि टैक्सेस इस हवाले से इससे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के चंद अहम बड़े जो इंपोर्टर्स हैं चाय के, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है और हमारे यहाँ फीकस कंजम्पशन जो है चाय का वो 1 किलो से ज़ायद का है। एक आदमी जो है वो 1 किलो से ज़ायद चाय जो है वो चाय की पत्ती जो है उसकी कंजम्पशन होती है। और लास्ट ईयर भी हमने देखा तकरीबन 55 करोड़ डॉलर मालियत की पाकिस्तान में चाय इंपोर्ट की गई। सब चाय की इंपोर्ट, ग्रीन चाय जो है वो तकरीबन 60 लाख डॉलर्स की पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। तो कहने का मकसद ये है कि चाय की इफादियत से हमें, ऐसा कौन है जो चाय की इफादियत से आगाह नहीं होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जहां हज़ारों कंटेनर्स स्टक थे बिकॉज ऑफ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स, जो कंसाइनमेंट क्लियर्स नहीं हो रहे थे, उनमें बड़ी तादाद चाय के कंटेनर्स की भी है। आगे सर पे रमज़ान मुबारक, और रमज़ान में भी अगर चीज़ें हल ना हुई तो सूरत हाल कहाँ जाएगी, ये सब जानेंगे। खलील पराचा साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बीच में कुछ खबरें आ रही थी कि डॉलर जो है अब मिल रहे हैं और जो एक बैकलॉग था वो थोड़ा सा कम हो रहा है। पर्टिकुलरली अगर चाय के हवाले से बात करें तो वहाँ पर क्या पोजीशन है, किस हद तक क्लियर हो चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, बात यह है कि चाय के हवाले से डेफ़िनेटली बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं लोगों में। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर अमीर गरीब इस्तेमाल करता है और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो शदीद परेशानी का शिकार है और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। वन ऑफ दैम इज़ ऑब्वियसली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे जो यहाँ कंटेनर्स फंसे हैं पोर्ट के ऊपर और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसका रीज़न 100% डॉलर्स नहीं था। इसमें बहुत सारी जो हमारी शिपमेंट्स थी वो ऐसी थी जो कि डेफर्ड पेमेंट्स पे थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको भी ट्रीट नहीं किया गया। और सो फार अभी भी कुछ तो हमारे जो कंसाइनमेंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, बट स्टिल बहुत सारे कंसाइनमेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। तो डॉलर्स तो बहरहाल और जो पेंडिंग है उनमें आप समझ लीजिए डिटेंशन, डैमेज वगैरह, ये भी तो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे होंगे ना? देखें, बहुत ज़्यादा डैमेज डिटेंशन है एंड यू नो के डैमेज डिटेंशन डॉलर्स में होता है। तो डॉलर्स की हमारे पास वैसे ही अवेलेबिलिटी नहीं है और उसमें अगर ये डॉलर्स भी सारे जो डैमेज डिटेंशन के हैं तो ये डायरेक्ट हिट कर रहे हैं इंपोर्टर्स को। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट जो है वो आम आवाम पे आता है। बिकॉज देखें, चाय एक ऐसा आइटम है जो कि हर बंदा पीता है। इनफैक्ट आपके घर का जो किचन है उसमें अगर आपके घर में चाय का पैकेट नहीं है तो आपका जो किचन है वो कंप्लीट नहीं है। आपकी जो ग्रोसरी आती है डेफिनेटली उस ग्रोसरी में भी आपका चाय का पैकेट होना मस्ट है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट अभी रेस किया कि रमज़ान मुबारक का महीना हमारे सर पे है, लेकिन इसका भी मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो शॉर्टेज ऑफ टीज़ हैं ड्यू टू नॉट क्लियर पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारे पास इस वक्त कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट के आया हम इंपोर्ट को किस तरीके से आगे लेके चलें। और अगर यही हालात रहे तो चाय की प्राइस तो ऑलरेडी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, बट रमज़ान मुबारक में न सिर्फ प्राइस बढ़ेगी बल्कि इसकी अवेलेबिलिटी का भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ। और इस वक्त जो इशू है वो देखें, हमारे पास जो चाय है ना वो एक बेवरेज नहीं है, वो एक फूड प्रोडक्ट का दर्जा रखता है। चलें, एक अमीर आदमी और इसको कैटेगरी में, बेवरेजेस की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया। एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो पोजीशन है ना वो ये है कि हमारे पास एक गरीब तबके के लिए, गरीब आवाम के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अगर आप सुबह के नाश्ते की बात करते हैं तो सुबह का नाश्ता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर उसको एक कप चाय नहीं मिलेगी तो उसका जो ब्रेकफास्ट है वो अधूरा है। सिमिलरली एक गरीब आदमी है, एक दिहाड़ी वाला आदमी है जो रोज़ की दिहाड़ी करता है, या कोई और इस किस्म का है जिसकी इतनी पे नहीं है कि वो किसी भी
जूसेस की तरफ या किसी और ड्रिंक की तरफ जाए। और अगर खाना भी उसको मैसर नहीं होता तो वो एक कप चाय के साथ एक रोटी खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। ज़ाहिर है कि तो हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि स्मगलिंग के हवाले से चाय की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पे हो रही है, थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। देखें, चाय की स्मगलिंग तो डेफिनेटली हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं, हो भी रही हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उसके ऊपर वर्क भी कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं कि उसको कॉप अप किया जाए और उसको रोका जाए। लेकिन देखें, आप उसको भी उसी वक्त रोक सकते हैं जबकि आपकी इंपोर्ट जो हो रही है वो इस काबिल हो कि वो आपको सपोर्ट कर सके। अगर आप इंपोर्ट में मसाइल खड़े कर देंगे, अगर आपकी इंपोर्ट में जो है वो इतनी दुश्वारियां होंगी, आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके साथ ताउन नहीं करेंगे, आपके पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं होगी स्टेट बैंक की तरफ से, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा यही लोग उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ आप जो है वो FTAs पे आ जाएं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर आ जाएं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर आ जाए, उन कंट्रीज को नई मार्केट को टैप करें फॉर योर इंपोर्ट एज वेल एज योर एग्जैक्टली। तो इससे न सिर्फ हमारी इंपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है बल्कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी ग्रो करेगी। तो हमारे पास जो इस वक्त इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक हेल्प प्रोवाइड करेगा अगर हम FTA पे चले जाते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करें। तो आई होप कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी, और आपके इस प्रोग्राम के तवसत से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, वो भी इंशाल्लाह हमें वक्त दे और हम उनके साथ भी राब्ते में आ जाएं। देखें, हमारे पड़ोसी ममालिक, ये मुझे बताइए कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, क्योंकि जो इंपोर्ट कंटेनर अगर इंपोर्टेड यहाँ पे है और कितने अरसे तक वो रह सकता है, ये इसको पैराशिल या आपके जो पैराशिल आइटम है उसके अंदर लेते हैं या नॉर्मल आइटम के अंदर लेते हैं? देखें, जो इंपोर्ट पाकिस्तान में होती है वो कराची ही हमारी एक बंदरगाह है जहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, और चूँकि यहाँ पे एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो जो चाय होती है वो बहुत इजीली जो है वो ह्यूमिडिटी को कैच करती है। ठीक है, यानी शेल्फ लाइफ इसकी इतनी नहीं है। वैसे तो इसकी शेल्फ लाइफ अगर आप देखें तो ऑन बैग्स तो ये 3 इयर्स की इसकी एक्सपायरी होती है, बट विद इन 3 to 4 वीक्स इसकी जो क्वालिटी होती है, जो फ्रेशनेस होती है, वो फ्रेशनेस बरकरार नहीं रह पाती। और स्पेशली अगर आपका जो कंटेनर है वो पोर्ट पे रखा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ईजीली जो है वो आपकी चाय के ख़राब होने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू योर वेयर हाउसेज। ठीक है, यानी आप इसको पेरिशेबल के अंदर ही लेंगे और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उसके हवाले से इसका जो रखना, इसका स्टोरेज, इसको और डिलीवर करना, सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पराचा साहब, और बात यही थी कि इस वक्त कुछ वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। एक साथ आपने तमाम पूरी ट्रेड को रोक दिया था डॉलर के हवाले से, अब उसके अंदर से चीज़ें सामने आ रही है, चाहे वो खाम तेल के हवाले से हो, वो लोहे के हवाले से हो, सरिये के हवाले से हो, या चाय के हवाले से हो, या दाल से दवाओं तक हो, कि इस वक्त हर चीज़ जो है वो बुनियादी इंसानी ज़रूरत की, बिलखुसूस चाय के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वंस अगेन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाय की जो सिग्निफिकेंस, उसकी जो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके लिए यकसा है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन पॉलिसीज़ को किस तरह से ट्रीट करती है। एक बार फिर बहुत शुक्रिया खलील पराचा साहब आपका। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।